जरा सोचो, एक 24,000 करोड़ रुपए का आर्मी रोबोट किलिंग मशीन एक आम सी लड़की का बॉयफ्रेंड बनकर कॉलेज जाने लग जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत वॉशिंगटन से होती है, जहां अमेरिकन आर्मी 2 खतरनाक अपराधियों को पकड़ने के लिए तेजी से एक रग्बी फील्ड की तरफ बढ़ रही थी। अपराधियों के पास पहुंचते ही कमांडर मैकफी की टीम ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और इस दौरान जेम्स हाइटली नाम का साइंटिस्ट भी उनके साथ मौजूद था। अपराधियों को चारों तरफ से घेरने के बाद मैकफी ने जेम्स को बताया कि असल में इन अपराधियों ने $3 बिलियन का एक खतरनाक हथियार चुरा लिया था, जिसके चलते यूएस प्रेसिडेंट बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। पर जेम्स ने इन अपराधियों को आखिरी मौका देते हुए सरेंडर करने को कहा। अगर अभी बाहर नहीं आई तो तुम्हारे लिए यह अच्छा नहीं होगा। ये धमकी सुनते ही दोनों लड़कियां चुपचाप बाहर आ गईं। असल में ये दोनों लड़कियां जेम्स की बेटियां मे और गैबी थीं, जो मामूली स्कूल जाने वाली लड़कियां थीं। 2 दिन पहले अपने मैथमेटिक्स एग्जाम में मे और गैबी ने अपना पेपर समय से पहले खत्म कर दिया, जिससे यह पता चलता है कि वे पढ़ाई में बहुत ही अच्छी हैं। एग्जाम खत्म हो जाने के बाद में जैडन नाम की एक लड़की को मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए गई, जो स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का था। मैथमेटिक्स में उसका हाथ काफी ज्यादा तंग था, इसलिए वह मे से अक्सर मदद मांगता था। अपनी इस पर्सनल क्लास के दौरान जैडन ने मे से पूछा कि क्या वह इस बार होमकमिंग पार्टी में आएगी, तो मे ने कहा शायद आ जाऊं, शायद नहीं। लेकिन जैडन कहने लगा ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें आना ही होगा। उसके कहने से मे को लगा कि शायद जैडन उसके साथ पार्टी में जाना चाहता है। लेकिन जब वह गैबी को यह बात बता रही थी तो जैडन की गर्लफ्रेंड ने यह बात सुन ली और वह सबके सामने मे की बदनामी करने लगी। जैडन ज्यादा कुछ तो नहीं बोल पाया, लेकिन फिर भी बीच बचाव करने की कोशिश की। मे ने सबके सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल दिया। मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है, अल्बर्ट नाम है उसका, इतना सेक्सी है कि अगर तू एक बार देख लेगी तो पागल हो जाएगी। खैर, सबके सामने यह झूठ बोलने के बाद घर जाकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि अब बॉयफ्रेंड कहाँ से लाएगी। इस पर गैबी ने कहा तेरे पापा ह्यूमन रोबोट पर काम कर रहे थे ना, इस रोबोट को तेरा बॉयफ्रेंड बनाकर ले चलते हैं। पहले तो मेरे को ये बात अजीब लगी, पर दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि उसके पापा असल में सेना के लिए काम कर रहे थे। वहां उनकी मुलाकात कमांडर मैकफी और उनकी टीम से हुई, जिसके बाद जेम्स ने उन्हें एक सोल्जर रोबोट दिखाया, जिसे उसने पूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गिफ्ट बनाया था। रोबोट कमांडर को बहुत ज्यादा पसंद आया था और इसलिए उसने इस रोबोट को प्रेसिडेंट को दिखाने का फैसला किया। कमांडर के वहां से निकलते ही जेम्स ने उस कमरे को लॉक कर दिया। इधर गैबी लगातार जेम्स के सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रही थी और काफी मेहनत करने के बाद वह जेम्स के सिस्टम को हैक करने में कामयाब भी हो गई। इसके बाद इन दोनों ने रोबोट को अपने हिसाब से तैयार करना शुरू कर दिया। काफी देर तक कंप्यूटर की स्क्रीन पर काम करने के बाद उनकी स्क्रीन पर एक बहुत ही खूबसूरत सा लड़का नजर आया, जिसने मे को हेलो कहते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही मे ने लैपटॉप को छुआ, उसे करंट का झटका लगा, जिससे वह रोबोट भी अल्बर्ट बनने के लिए फ्लीवुड में चला गया। इधर मे और गैबी को जलने की बदबू आई और जब वे उस बदबू का पीछा करते हुए नीचे आए तो उन्होंने देखा कि जेम्स के कंप्यूटर में कई सारे धमाके हो रहे थे और यह देखकर दोनों तुरंत ही समझ गए कि उन्होंने कुछ तो गड़बड़ कर दी है। तभी उन्हें उस तरफ आने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही गैबी ध्यान भटकाने के लिए ऑफिस से बाहर चली गई। यहाँ उसकी मुलाकात ब्रेड से हुई। ब्रेड ने गैबी को वहाँ देखते ही उससे पूछा कि वह उसके पापा के ऑफिस में क्या कर रही है, पर जैसे ही गैबी उसे नजरअंदाज करके वापस ऑफिस में जाने लगी तो उसने उसका रास्ता रोक लिया। उसने कहा कि वह उसे तब तक अंदर नहीं जाने देगा जब तक वह उसके साथ होमकमिंग पार्टी में जाने के लिए हाँ नहीं कह देती। लेकिन गैबी इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तभी उन्हें जेम्स की कार की आवाज सुनाई दी। ब्रेड ने तुरंत कहा कि अगर गैबी नहीं मानी तो वह उसके और मैं के बारे में उसके पापा को बता देगा। यह सुनकर गैबी तुरंत उसके साथ जाने के लिए मान गई। उधर लैब में सभी सर्वर क्रैश हो चुके थे, क्योंकि रोबोट अब पूरी तरह से अल्बर्ट बन चुका था और अब वह पूरी रफ्तार से वहां से भाग निकला। जेम्स ने अपनी कार पार्क की और अंदर आया तो ब्रेड ने तुरंत ही उसका ध्यान भटकाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी जेम्स को कुछ जलने की बदबू आ रही थी। जब उसने यह बात ब्रेड को बताई तो ब्रेड ने उसे चाय पकड़ाकर सोफे पर बैठा दिया और साथ ही उसके लिए प्यारे प्यारे गाने बजा दिए। इसके बाद जेम्स अपनी सारी टेंशन भूलकर चुपचाप सो गया। आखिरकार जब ब्रेड अपने पापा के ऑफिस में गया तो उसकी नज़र वहाँ की खराब चीज़ों पर पड़ी। जब उसने गैबी और मैं से पूछा तब जाकर गैबी ने उसे पूरी बात बताई। ये सुनने के बाद ब्रेड ने उनकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। तभी गैबी ने उसे आने वाली होमकमिंग डेट के बारे में याद दिलाया। ये बात सुनते ही ब्रेड उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। अगली सुबह जैसे ही जेम्स की आंख खुली और वह अपने ऑफिस की तरफ जाने लगा, उसी समय उसके कमांडर का फोन आया। कमांडर ने उसे लैब में हुए धमाके के बारे में बताया। ये खबर सुनते ही जेम्स तुरंत लैब के लिए निकल गया।
उसे यह दिखा ही नहीं कि लैब में ब्रेड पूरी रात सर्वर ठीक करने में लगा हुआ था। कमांडर ने जैसे ही जेम्स को रोबोट के भागने के बारे में बताया तो जेम्स बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि आखिरकार उसकी कई सालों की मेहनत के बाद उसका रोबोट सही से काम कर रहा था। उधर जैसे ही मैं और गैबी स्कूल पहुंची तो नेब ने उन्हें बताया कि उसने अल्बर्ट को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है ताकि वह मैं के झूठ को पकड़ सके। यह सुनकर मैं और गैबी काफी हैरान थी, लेकिन नेब का कहना था कि उसने अल्बर्ट की एक फेक प्रोफाइल बनाई हुई है ताकि वह अपनी बात सच साबित कर सके। उधर लड़कियां इसी बात पर झगड़ ही रही थीं कि तभी अल्बर्ट ने लैम्बोर्गिनी में एंट्री मारी। जैसे ही वह गाड़ी से उतरा, सबका ध्यान उसकी तरफ खींच गया। अल्बर्ट बिल्कुल वैसा ही था जैसा गैबी ने उसे प्रोग्राम किया था। यह देखकर वह काफी हैरान थी। तभी नेब ने अल्बर्ट और मैं के रिश्ते के बारे में पूछा। इस पर अल्बर्ट ने जवाब दिया कि वे दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये सुनकर नेब अंदर तक जल गई और वहाँ खड़ी बाकी लड़कियां अल्बर्ट जी पर पूरी तरह से दीवानी हो गईं। उस दिन स्कूल शुरू होते ही मैंने अपना ज्यादातर समय अल्बर्ट के साथ बिताया, जिसके चलते हैं घी भी खुद को काफी अकेला महसूस कर रही थी और इसीलिए उसने अल्बर्ट से बात की, जिस पर अल्बर्ट ने बताया कि वह अपना मिशन पूरा करते ही चुपचाप वहां से निकल जाएगा और उसका मिशन थामे के साथ बेहतरीन रोमांटिक समय बिताना। और उसी दिन अल्बर्ट ने 170 पुशअप्स मारकर जैडन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे। कोच ने उसकी ताकत देखकर उसे एक रबर बॉल पकड़ाई और उसे जितना दूर हो सके फेंकने को कहा। इसके बाद अल्बर्ट ने वह बॉल इतनी तेजी से फेंकी कि पीछे खड़े एक लड़के को वह बॉल के साथ एक बोर्ड पर ले गई। उसी दिन जब स्कूल के बाद में अल्बर्ट के साथ बाहर जाने लगी तो जैडन ने उसे उसकी पर्सनल क्लास के बारे में याद दिलाया, पर मैंने उसे मना कर दिया और सीधा अल्बर्ट की गाड़ी में बैठ गई। इसके बाद अल्बर्ट मे और घीभी को एक पार्क में ले गया, जहां उसने मे से होमकमिंग पर जाने के लिए पूछा, पर मे का मानना था कि वह इस लायक नहीं है और इसी कारण वह हाँ बोलने में झिझक रही थी। इसके बाद मैंने घीबी से पूछा कि क्या वह ठीक है, जिस पर घीबी ने जवाब दिया कि अब अल्बर्ट उनकी दोस्ती के बीच में आ रहा है, क्योंकि मे का सारा ध्यान अब अल्बर्ट पर ही रहता है। तभी अल्बर्ट ने मे के लिए गिटार लेकर एक गाना गाना शुरू कर दिया, जो मे को बहुत पसंद आया और वह अल्बर्ट के साथ होमकमिंग जाने के लिए तैयार हो गई। तभी घीबी को ब्रैड का फोन आया, जो काफी परेशान लग रहा था, और उसने जल्दी से जल्दी घीबी को घर आने के लिए कहा। उधर जेम्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका रोबोट चोरी कैसे हुआ। तभी उसे याद आया कि इस सॉफ्टवेयर की कॉपी उसके घर पर भी मौजूद थी। इस दौरान ब्लैक सिग्मा नाम की एक गैंग को चोरी हुए रोबोट के बारे में पता चल गया था, जिसे वे कई महीनों से चुराने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही घीबी घर पहुंची, उसने देखा कि ब्रैड बहुत ज्यादा डरा हुआ था। इसके बाद उसने घीबी को बताया कि जेम्स किसी गेमिंग कंपनी के लिए नहीं, बल्कि सेना के लिए काम करता है और वह रोबोट कोई आम रोबोट नहीं है, बल्कि एक एडवांस्ड वेपन है, जिसे घीबी ने अनजाने में मे का बॉयफ्रेंड बना दिया है। ये बात सुनकर घीबी भी बहुत डर गई और तभी उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई दी और वे दोनों अलमारी में छिप गए। अगले ही कुछ देर में ब्लैक सिग्मा नाम के लोग जेम्स के ऑफिस पहुंच गए और एल्बर्ट का डेटा चोरी करने के बाद उन्होंने कंप्यूटर को तबाह कर दिया। परेशानी तब और ज्यादा बढ़ गई जब यूएस आर्मी की एक टीम भी वहां पहुंच गई और जेम्स के कंप्यूटर की हालत देखकर वे तुरंत समझ गए कि यह काम ब्लैक सिग्मा गैंग का है। तब तक ब्रैड और घी भी लिविंग रूम में पढ़ाई करने का नाटक कर रहे थे और जब जेम्स ने उनसे चोरी के बारे में पूछा तो उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे उन्हें कुछ भी पता ना हो। जनरल को उनकी बातों पर भरोसा नहीं था और जब उन्होंने फिर से सवाल किया तो ब्रैड ने अपने पिता से पूछा कि आखिर ये वर्दी में आदमी कौन है। जेम्स हमेशा अपने बच्चों से अपने काम की सच्चाई छिपाना चाहता था और इसी कारण उसने जनरल को एक वीडियो गेम कंसल्टेंट के रूप में इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन ब्रैड अब तक सच जान चुका था और उसे इस बात का गुस्सा भी था कि उसके पिता ने पिछले 5 सालों से यह सब बातें छुपा कर रखी थीं। जैसे ही ब्रैड अपने पिता को सच्चाई बताने वाला था, घी भी किसी बहाने से उसे बाहर ले गई। उधर ब्लैक सिग्मा गैंग को एल्बर्ट के होमकमिंग मिशन के बारे में पता चल गया था और इसी कारण उन्होंने घी भी और ब्रैड का पीछा करने का फैसला किया ताकि वे एल्बर्ट तक पहुंच सकें। उनका पीछा करते हुए वे लोग एक रग्बी फील्ड में पहुंच गए, जहां घी भी और ब्रैड की मुलाकात एल्बर्ट और मे से हुई। इस बार ब्लैक सिग्मा गैंग ने अलग अलग घी भी और ब्रैड का पीछा करने का फैसला किया ताकि वे आसानी से एल्बर्ट तक पहुंच सकें। उधर घी भी मे को अकेले में बात करने के लिए ले गई और इस दौरान एल्बर्ट ब्रैड से बात करने लग गया। तभी उसकी नजर ब्लैक सिग्मा के एक आदमी पर पड़ी, जिसे उसकी लगी आंखों में स्कैनर ने तुरंत ही पहचान लिया और इसीलिए उस आदमी को वह अकेले में ले गया, जहां उसे आसानी से नॉकआउट कर दिया। उधर गैबी लगातार माई को यह समझाने की कोशिश कर रही थी कि एल्बर्ट सिर्फ एक रोबोट है, लेकिन माई को ऐसा लग रहा था कि वह उससे प्यार करता है। पर गैबी यह चाहती थी कि एल्बर्ट मिशन कमांडर होने के नाते माई का सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन कर दें,
लेकिन माई को यह बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। अब उसे लगने लगा था कि गैबी को एल्बर्ट से जलन हो रही है और इसीलिए उसने गैबी के साथ अपनी दोस्ती खत्म करने का फैसला किया। उधर ब्लैक सिग्मा को अपना साथी मिल गया था जिसे एल्बर्ट ने बहुत बुरी तरह पीटा था और यह देखकर वे दोनों काफी घबरा गए थे। इसीलिए उन्होंने प्लान बी का इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसमें वे एल्बर्ट को इलेक्ट्रोबॉल्स डिवाइस के जरिए बंद करने वाले थे ताकि वह उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। उधर मैच के दौरान स्कूल का एक खिलाड़ी घायल हो गया। टीम ने फैसला किया कि एल्बर्ट को खिलाना चाहिए, जिसके लिए एल्बर्ट तुरंत तैयार हो गया। मैच दोबारा शुरू होते ही एल्बर्ट ने तेजी से गोल कर दिया। उसकी इस तेज रफ्तार को देखकर सभी लोग हैरान थे। उधर जनरल्स को उन तीनों ब्लैक सिग्मा के डीलरों का पता चल गया था जिन्होंने जेम्स के घर में चोरी की थी। पुलिस अभी उन्हें पकड़ने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी एक पुलिस वाले ने एल्बर्ट की वीडियो दिखाई जिसमें वह हवा में उड़कर गोल कर रहा था। यह देखकर जेम्स ने उसे पहचान लिया और जब उसने उसे अपनी बेटी के साथ देखा तो वह बेहद हैरान रह गया। उधर मैदान में एल्बर्ट बहुत अच्छा खेल रहा था और वहां मौजूद सभी लोग एल्बर्ट का नाम लेकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। ये देखकर नेब बहुत ज्यादा नाराज थी और बार बार उन्हें जेडन के लिए नारा लगाने को कह रही थी। जैसे ही एल्बर्ट ने आखिरी गोल करके अपनी टीम को जिता दिया, सभी लोगों ने उसे कंधे पर उठा लिया। तभी ब्लैक सिग्मा यंग ने इलेक्ट्रोबॉल्स डिवाइस ऑन कर दी, जिससे मैदान की सारी लाइटें बंद हो गईं और एल्बर्ट भी बंद हो गया। उसी समय यूएस आर्मी भी वहां पहुंच गई। ये देखते ही गैबी माई को लेकर वहां से भाग गई। रास्ते में उसने माई को उसके पिता के बारे में बताया और यह भी बताया कि तुम्हारे प्यारे और खूबसूरत एल्बर्ट को लेने के लिए आई है, क्योंकि वह एक साधारण रोबोट नहीं बल्कि एक किलिंग मशीन है। लेकिन वे दोनों यह नहीं जानती थीं कि नेब ने इस बार उनकी बातें सुन ली हैं। आर्मी के वहां आते ही माई और गैबी दूर भागने लगी। उधर ब्लैक सिग्मा की टीम को अपनी डिवाइसेस इस्तेमाल करने में परेशानी हो रही थी और तभी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गैबी और माई पुलिस से छिपने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन इसके बावजूद कमांडर और जेम्स ने उन्हें पकड़कर जेम्स की सीक्रेट लैब में ले आए, जहां कमांडर ने उन्हें नेशनल सिक्योरिटी के साथ मजाक करने के लिए डांटा। इसके बाद उन्होंने जेम्स से कहा कि वह उन्हें वापस घर ले जाए और जब मैंने कमांडर से अल्बर्ट के बारे में पूछा, कमांडर ने जवाब में कहा कि अल्बर्ट सही सलामत उन्हें मिल गया है और साथ ही उन्हें ब्लैक सिग्मा के मेंबर्स भी मिले हैं जो अल्बर्ट को चुराना चाहते थे और इसीलिए उन्हें बच्चों को परेशान करने की जरूरत नहीं थी। और साथ ही उन्होंने बताया कि अल्बर्ट को अब एक सोल्जर के रूप में प्रोग्राम किया जाएगा। पर यह बात सुनकर मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि अभी भी वह अल्बर्ट को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी और इसीलिए जेम्स ने उसे चुप करने को कहा। $3 बिलियन का बॉयफ्रेंड चाहिए तुम्हें? 2400 करोड़ का बना है यह। लेकिन मैं को अभी भी ऐसा लगा कि अल्बर्ट वापस होश में आते ही उससे मिलने जरूर आएगा। अगले दिन आखिरकार उनकी होम कमिंग पार्टी का दिन आ ही गया और उधर अल्बर्ट सरकार की गिरफ्त से भाग ही गया। दूसरी तरफ जेम्स अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने गया, जहां उसने वादा किया आज तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। और थोड़ी देर बाद अल्बर्ट भी बहुत अच्छी गाड़ी में तैयार होकर स्कूल में पहुंच गया, जिसे देखकर मैं तो बहुत खुश थी, लेकिन जेम्स हैरान था। और थोड़ी देर बाद ही यूएस आर्मी भी अल्बर्ट को ट्रैक करते हुए वहां पहुंच गई। कैप्टन तुरंत पूरे एरिया को रेड करना चाहता था, पर जेम्स ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया क्योंकि वह बहुत खतरनाक था। इसीलिए जेम्स ने कमांडर से कहा पहले अल्बर्ट को अपने मिशन को पूरा करने दें, और कैप्टन अभी भी इसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन जेम्स ने धमकी दी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो आने वाले वक्त में सरकार के लिए कोई रोबोट नहीं बनाएगा। और यह धमकी सुनने के बाद कैप्टन को मजबूरन तैयार होना पड़ा, पर उन्होंने अपने कई सिपाहियों को भेष बदलकर पार्टी के अंदर भेज दिया ताकि वे लोग चारों तरफ नजर रख सकें। अंदर एल्बर्ट और माई को साथ देखकर नेब बहुत ज्यादा जल रही थी और अब उसका प्लान था होम कमिंग क्वीन जीतने के बाद माई का पर्दाफाश करने का। पर जेडन को उसके इस प्लान में कोई दिलचस्पी नहीं थी और जब नेब ने उससे बदतमीजी की तो जेडन ने तुरंत ही ब्रेकअप कर लिया और साथ ही स्कूल के प्रिंसिपल ने माई को ही होम कमिंग क्वीन घोषित कर दिया। ये देखकर जेम्स काफी ज्यादा खुश था। कैप्टन ने उसे बताया कि यह सब उसके आदमियों के वॉट्स की वजह से हुआ था। पर माई का नाम सुनकर नेब पूरी तरह से पागल हो गई, लेकिन उसने तुरंत ही स्टेज पर जाकर अल्बर्ट की सारी सच्चाई बताना शुरू कर दी। पर किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। सबको ऐसा लगा कि वह पागल हो गई है। तभी जेडन ने गीबी को बताया कि वह माई के साथ पार्टी में आना चाहता था, पर वह डर की वजह से पूछ नहीं पाया। पर नेब ने सबके सामने पूछ लिया और वह घबरा गया थोड़ा। और यह सुनकर गीबी को भी एहसास हुआ कि वह कितनी ज्यादा गलत थी और इसीलिए वह माई से माफी मांगने गई, जिसके बाद उन दोनों में सुलह हो गई। थोड़ी देर बाद आखिरकार अल्बर्ट और माई को डांस करने का मौका मिला, जिसका इंतजार माई से ज्यादा बाहर खड़ा कैप्टन और उसकी टीम कर रही थी, जो पूरी तैयारी करके बैठे हुए थे। और जेडन और गीबी भी उन दोनों को ही देख रहे थे। और इस बार माई भी जानती थी
कि जो कुछ भी करेगी वह सही होगा। उधर डांस करने के दौरान माए की आंखें जेडन पर पड़ीं, जिसके बाद उसने ऑल्बर्ट से ब्रेकअप करने का फैसला कर लिया। जिसके बाद ऑल्बर्ट ने उसे कहा कि वह एक सोल्जर नहीं बनना चाहता और उसने माए से कहा सेल्फ डिस्ट्रक्ट ऑन करने को कहो। जिसके बाद माए ने उसकी आंखों में देखकर आई लव यू बोल दिया, जो ऑल्बर्ट के मिशन खत्म होने का साइन था, और वह तुरंत ही रॉकेट की तरह आसमान में गायब हो गया। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या। और तभी ब्रैंडन ने कहा, वाह क्या पटाखा था, वाह। जिसके बाद जेडन ने माए के साथ डांस करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन माए अभी अपनी दोस्त गीबी के साथ वक्त बिताना चाहती थी।